अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजूद है कैट कॉलेज के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको बताएंगे। तो इस आपको उसमें इस तरह के एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं जिस तरह मैथ का सब्जेक्ट है आपके पास, तो उसमें अब जिस तरह क्यूब रूट के हवाले से क्यूब पहला एमसीक्यूज़ पहले जो है आपके पास ब्लैंक या कोई भी चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्यूब रूट ऑफ 125 इज़ 125 का क्यूब रूट क्या होगा, यानी हम कौन से नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमने 125 आएगा। तो आपने क्या करना है, इसके लिए रफ वर्क में जल्दी से फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो ये हमें पता है 5 पे होता है, तो 525 ज़ार, 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार, यानी अगर हम 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 125 आता है, यानी क्यूब रूट जो 125 का है वो होगा 5। इसी तरह से एक और एमसीक्यू है हमारे पास, दूसरी ब्लैंक है। अक्सर हमसे पाई की वैल्यू पूछ ली जाती है कि पाई इज़ इक्वल टू डैश। तो पाई जो है इसकी दो वैल्यूज़, यानी असल में इसकी वैल्यू जो है वो 22/7 है। जब हम इसे डिवाइड करके लिखते हैं तो वो हमारे पास आती है 3.1415। आपको अगर ऑप्शंस में 22/7 या 3.1415 में से कोई दोनों में से कोई एक भी गिवन हो तो आप उन्हें उसको चूज़ कर लेना। ये दोनों जो हैं ये इसी को 22 को 7 पे डिवाइड करो तो ये आ जाता है, या ये वाला या ये वाला, आपको कोई भी गिवन हो तो आपने इसको सही कर लेना है। ये इसकी वैल्यू है। अब जिस तरह से एक और हमारे पास ब्लैंक आ जाती है कि 6 का क्यूब इज़ इक्वल टू, अक्सर बच्चे इसमें गलती इस तरह से करते हैं कि वो क्या करते हैं 6 3 ज़ार 18। हालांकि किसी भी चीज़ का आप क्यूब जब लेते हैं, जैसे अब हम 6 का क्यूब ले रहे हैं तो उसका मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो आपने क्या करना है, 6 6 आर 36 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करके देखना है। 6 6 आर 36, 6 3 आर 18, 19 20 21, यानी 6 का जो क्यूब है वो हमारे पास आता है 216। इसका ये वाला आंसर जो होगा सही होगा। अक्सर बच्चे 6 3 आर 18 करके इसको गलत कर लेते हैं। आपने ये सही से करना है कि जितनी आपको पावर गिवन हो आपने उस नंबर को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। अब जिस तरह से हमारे पास एक और ब्लैंक या इस तरह से ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं कि 5 की पावर 2 इज़ इक्वल टू डैश। अक्सर बच्चे इसे क्या करते हैं 5 2 ज़ार 10, जो कि गलत है। आपने क्या करना है 5 की जब 5 स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 25। तो आपने इसका सही आंसर जो लिखना है वो होगा 25। ये एमसीक्यूज़ हर साल तकरीबन रिपीट होते रहते हैं और ये इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। आपने अच्छे से इनकी तैयारी कर लेनी है। अब जिस तरह से आपके पास आ जाते हैं ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है, यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसको 2 दफ़ा परफेक्ट स्क्वायर, जिस तरह से अब आपको मैं बताती हूँ 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, ये जो आगे नंबर आएंगे ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 3 3 ज़ार 9, ये 9 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 4 ज़ार 16, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि पहले जिस तरह से अब 99 है, हमें बी दूसरा ऑप्शन उसने दिया हुआ है 120 और तीसरा ऑप्शन उसने दिया हुआ है 169, यानी इसमें से कौन सा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें से 120 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 99 आए, या ऐसा नंबर भी नहीं है जिसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 120 आए। लेकिन एक 169 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि अगर हम 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 169 आ जाता है। अब जिस तरह से आपके पास एक और छठे नंबर पे ब्लैंक है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर इसके स्क्वायर रूट इक्वल टू डैश। तो इसके लिए ऑप्शन हमें गिवन है, पहला ऑप्शन हमें गिवन है 3, दूसरा ऑप्शन हमें गिवन है 9 और तीसरा ऑप्शन हमें गिवन है 0। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये हमने इस तरह से करना है कि मैं आपको बताती चलूँ। ये जो स्क्वायर रूट होते हैं इसकी वैल्यू होती है 1/2, यानी वह 1/2 के इक्वल होते हैं। तो हम इसे कुछ इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर ये हमेशा इसके साथ कट जाता है, तो आंसर हमारे पास पीछे क्या बचता है
3, यानी आप इसके स्क्वायर रूट को 2 पावर से काट सकते हैं। एक और भी इसको सॉल्व करने का मेथड है। जिस वक्त हम इसे 3 की पावर अंदर स्क्वायर है तो यहाँ पर 3 की पावर 3 दो दफ़ा था, हमने 3 का स्क्वायर लिया और इसकी रूट की वैल्यू हमने 1/2 लिख ली। 2 से काटते हैं, आपके पास फिर भी पीछे 3 ही बचेगा। तो यहाँ पर ये जो सही ऑप्शन है ये 3 वाला है। अब इसी तरह से हमारे पास एक और अगली ब्लैंक है कि 7 नंबर पे स्क्वायर ऑफ 11 इज इक्वल टू डैश। स्क्वायर ऑफ 11 का स्क्वायर किसके इक्वल है? तो जब हम 11 का स्क्वायर लेते हैं तो हम 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 के साथ। मैं आपको फिर बताती चलूँ कि 11 का स्क्वायर लेते वक्त 11 को 11 से करना है, आपने 11 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। 11 को 11 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 121। इसी तरह से ये स्क्वायर, और जब आपको कहा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 121, अक्सर बच्चे स्क्वायर और स्क्वायर रूट में फ़र्क नहीं कर सकते। 11 का स्क्वायर जो है 121 है, 121 का स्क्वायर रूट जो है वो 11 है। यानी हम कौन से नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 121 आएगा। 11 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है और ये स्क्वायर रूट है 121 का, यानी 11। इसी तरह से अब अगर आपको एक ब्लैंक इस तरह से दे दी जाए कि क्यूब ऑफ 7 इज इक्वल टू डैश। क्यूब का मानी आपको मैं बताती चलूँ, क्यूब का मतलब है 3 पावर में जब हो तो 7 को आप 7 मल्टीप्लाई बाय 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें। 7 7 ज़र 49, तो 49 को हम फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 9 ज़र 63, 7 4 ज़र 28 में 6 को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 34। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 343। यानी 7 को 3 दफ़ा 7 7 ज़र 49 को फिर आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 343। ये मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव जो था मैथ के कैडेट कॉलेज के लिए इंटी टेस्ट के लिए क्लास 8 के लिए मैंने ये कुछ ऑब्जेक्टिव आपके लिए वो किए हैं, तैयार किए। इंशाल्लाह इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएंगे तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। जो बच्चे 8th क्लास में किसी भी कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।